हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आईआईबी। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे थे। ठीक, माई सेल्फ नीतीश वर्मा, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे थे। हाँ, लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल किया गया था हम लोगों ने। ठीक, उसके बाद आज भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो गया था लास्ट क्लास में, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया था भाई। रिलेटिव डेंसिटी ड्यू टू सॉलिड ड्यू टू लिक्विड निकालने के लिए आना चाहिए, यस और नो। ठीक, जिसमें से डिक्रीज इन वेट ऑफ ड्यू टू द बायंसी हमने देखा था। ठीक, वेट अपेरेंट देखा था। उसी पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उसी सिलसिले में एक और भी क्वेश्चंस करते हैं। आ जाइए, तो आते हैं भाई, जरा ध्यान से देखो। तो एक क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि भाई मान लीजिए जाए क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। ठीक, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक, एक थ्रेड दे रखा है, उस थ्रेड से एक मास बना हुआ है जो कि 10 केजी का है। क्लियर, एक थ्रेड है, उससे मास बना हुआ है जो कितना है 10 केजी का, एम मास। क्लियर, इसको लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया गया, कंप्लीट सबमर्ज, फुल्ली सबमर्ज। ठीक, लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया गया। तो ठीक, इतनी दे रखी है आपको ये चीजें। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं डेटा क्या क्या दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन दिया मास ऑफ ब्लॉक, कितना दे रखा है मास ऑफ ब्लॉक, सिंपल 10 केजी। क्लियर, अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक भी दे रखा है हमें, कितना भाई 5। क्लियर, अच्छा, और कुछ दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक 5। ठीक, अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक 5, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दे रखा है आपका 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दे रखी है आपकी 3। ठीक, बोला देन फाइंड टेंशन, और ये दे रखा है आपका मासलेस स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। क्लियर, और स्ट्रिंग कैसा मान लेना है भाई, लिख दिया है, अज्यूम स्ट्रिंग इज मासलेस, अज्यूम स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब आइडियल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस, मासलेस। ओके, स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ये है कि 10 केजी का वेट दे रखा है भाई मास का, और आपको बताना क्या है स्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है किसकी, ब्लॉक की। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी दे रखी है, ब्लॉक की। आगे क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लॉक की, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की 3 है। ठीक, तो आपको बताना है स्ट्रिंग को अज्यूम करना है कैसा, अज्यूम स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो आपको बताना है टेंशन क्या होगा किसमें। ठीक है, ये आपका कैसा है, मासलेस दे रखा है। ठीक, क्लियर, तो ये मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग। तो आपको पूछा है टेंशन बता दीजिए किसमें, टेंशन बता दो किसमें। और हाँ, फुल्ली सबमर्ज दे रखा है बॉडी, तो आपको टेंशन बताना है किसमें, हाँ स्ट्रिंग में। क्लियर, तो जरा ध्यान से देखें। तो पहले लगेगा क्या, क्या मैं समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो एम जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड, हाँ या ना, टेंशन यही पूछा गया है। अच्छा, और भी कुछ लगेगा क्या, लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, हाँ या ना, तो एफ बायंसी फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी। क्लियर, अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या, आपको सॉलिड का डेंसिटी पता हो गया ना, 5 ग्राम पर सीसी लिख सकते हैं, यस और नो, याद करो। अगर ये पता सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, जो भी वैल्यू दे रखा है इनटू रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू मतलब वाटर की डेंसिटी, ये 1 ग्राम पर सीसी, तो सॉलिड का डेंसिटी पता। ठीक, लिक्विड की भी डेंसिटी पता, ग्राम पर सीसी में एग्जैक्टली यही लिख देंगे। तो 3 इंटू रो डब्ल्यू बोले तो 3 ग्राम पर सीसी। क्लियर, यस और नो, तो 3 ग्राम पर सीसी। आइए बात करते हैं, तो इसकी एफबीडी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से। तो एफबीडी बनाया जाए तो एफबीडी कैसे दिखेगा भाई इसका, तो इसका वेट दे रखा है आपको कितना, इसका वेट दे रखा है आपको, मास तो है एम, तो नीचे की तरफ एम जी, ऊपर टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन। क्लियर, ऊपर यहां से इस पर टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। दूसरी बात, यहीं पे आपकी बायंसी लगेगा, तो हम इधर दिखा देते हैं बायंसी कितना लगेगा भाई, फोर्स ऑफ बायंसी एफ बी। बोलो, बायंसी को लिखने आता है, हाँ या ना, कैसे बताया था मैंने, लिख लो सिंपली। तो बायंसी फोर्स सीधे सीधे कैसे लिखते हैं भाई, एम जी इंटू लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी, हाँ या ना। तो फोर्स ऑफ बायंसी तो समझ में आ गया, क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एक्सीलरेशन 0 है।
तो भाई नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। कौन कौन है नेट अपवर्ड फोर्स? तो T प्लस एफ बी इज इक्वल टू कितना? mg के बराबर। और एफ बी को हम mg के टर्म्स में लिख चुके हैं। एफ जी मतलब फोर्स ऑफ बुयांसी, याद दिलाओ। क्लियर? ऐसा किया था मैंने, बार बार बोला, इसका यूज काफी आगे पड़ेगा, सीधे सीधे लिख लिया करते हैं। यस और नो? तो कितना आ जाएगा भाई? तो सीधे सीधे वैल्यू छापे तो हो जाएगा टी की वैल्यू, टेंशन चाहिए हमें, तो T इज इक्वल टू एफ एम जी, और फोर्स ऑफ बायंसी की वैल्यू रखें तो mg इंटू रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, सिंपल। और mg कॉमन लेने तो बचा क्या भाई? m इंटू जी, 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड। यस और नो? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ये तो कुछ ऐसा आ गया अपेरेंट वेट टाइप्स। सर तो अपेरेंट वेट आपने बता रखा था, तो बस वही तो है, वहां पे स्प्रिंग थी। अपेरेंट वेट क्या बताया था मैंने? बस वही तो चीज है भाई। अपेरेंट वेट क्या बताया था? अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट या mg 1 माइनस, यही तो था, 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। यस और नो? जब फुल्ली सबमर्ज्ड है, यही बताया गया था। तो वैसे ही कुछ आ रहा है, बस वहां पे क्या था? अपेरेंट वेट, यहाँ पे क्या? हमारा टेंशन। तो चलो भाई टेंशन की वैल्यू निकाल ली जाए। यस और नो? क्या क्या दे रखा है भाई? तो टेंशन T इज इक्वल टू, मास कितना दे रखा है? 10 kg, जी की वैल्यू कितना? 10। बोलो 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड कितना दे रखा था? 3 या 2? तो हमारा दिया है 3 ग्राम पर सीसी। रो ऑफ सॉलिड दे रखा है 5 ग्राम पर सीसी। तो भाई 3 बाई क्या करते हैं? 5। तो ये कितना आ जाएगा? इधर हुआ 100, इधर हुआ 100, इधर कितना हो जाएगा? 5 1, तो ये आ जाएगा 2 बाई 5। 5 से काटिए 20 टाइम्स, 20 इंटू 2 कितना आ गया भाई? टेंशन। तो 20 इंटू 2 आपका आ गया 40 न्यूटन। बोलो क्लियर? तो टेंशन हमारा कितना आ गया? 40 न्यूटन। तो यही आपका आंसर है। यस और नो? क्लियर? देख लो ध्यान से भाई, सिंपल सिंपल। यस और नो? तो ये हमारा आंसर। क्लियर? चलो, क्या होता अगर बोल दे 3/4 डूबा होता? अभी तो फुल्ली सबमर्ज्ड बोला था, क्या होता 3/4 डूबा होता? तो भाई किस में फर्क पड़ता? ऑब्वियस सी बात है, mg तो सेम लगता, टेंशन अलग आता, fb की वैल्यू चेंज हो जाती। यस और नो? क्लियर? fb की वैल्यू चेंज होती है। तो चलो आओ कर लेते हैं कि मान लीजिए प्रीवियस प्रॉब्लम में, चलो लिख लो, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यहां पे लिख देते हैं। लिखते क्या है? देखो ध्यान से। तो if in previous problem लिक्विड यानी मास या ब्लॉक, मास नहीं ब्लॉक, ब्लॉक is 3/4 submerged in a liquid, then find टेंशन इन स्ट्रिंग। अब अगर ये 3/4 सबमर्ज होता तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या लिखते हैं भाई? आओ देखते हैं। तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या लिखेंगे? जरा ध्यान से देखो, 3/4 होगा। प्रीवियस प्रॉब्लम क्या थी? सब कुछ सेम था डेटा। जरा ध्यान से देखो, फिर से एफबीडी बना देते हैं यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो एफबीडी अगर बनाएंगे तो क्या होगा? सब कुछ मान लेते हैं। इसमें टेंशन कितना हो गया भाई? टी डैश। मान लेते हैं टेंशन कितना हो गया? टी डैश। एक मिनट, mg तो सेम लगेगा। यस और नो? तो mg नीचे की तरफ, बोलो टेंशन हो गया टी डैश। अब इस बार निकालना है टेंशन टी डैश, आपको निकालना है यही। चलो फोर्स ऑफ बायंसी कितना हो गया भाई? तो जब देखो ध्यान से, फोर्स ऑफ बायंसी निकालने का आसान तरीका, जब फोर्स ऑफ बायंसी कुछ बदल गया होगा एफ बी डैश, तो भाई तब लगता है ये mg इंटू रो एल बाई रो एस, तब जब ये फुल्ली कंप्लीटली क्या होता? डूबा रहता। अब कितना डूबा है? 3/4। तो बायंसी कितना लगेगा भाई? 3/4 पार्ट ही लगाएगा। तो इनटू क्या कर दें इसमें? 3/4। यस और नो? तो बस अब कुछ नहीं करना, टी डैश की वैल्यू निकालनी है और एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो भाई सीधे सीधे लिखा जाए, टी डैश की वैल्यू चाहिए, एफ बी डैश हमने निकाल रखा है, इज इक्वल टू किसके बराबर? mg के इक्विलिब्रियम में। यस और नो? चलो, तो mg की वैल्यू हमें पता है, fb की वैल्यू बताइए, कैपिटल mg है, कितना आ जाएगा भाई? तो टी डैश की वैल्यू mg और बाकी ये वैल्यू रखे fg की, तो mg इंटू रो एल अपॉन रो एस इंटू 3/4। बोला गया 3/4 तो डूबा गया। तो भाई टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो m इंटू जी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 इंटू रो एल अपॉन रो एस इंटू 4 भी है। देखो ध्यान से, अब वैल्यू छाप देते हैं भाई।
याद रखना इस चीज को कि जब पूरी डूबी थी तो वो फार्मूला, अगर ऐसी डूबी हुई है तो भाई चेंज कहाँ पे आएगा, बायंसी में, तो बायंसी में चेंज हम लिख लेंगे। ठीक, तो आप सीधे सीधे वैल्यू रखें, आओ तो वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा भाई इस बार, तो टी डैश यानी कि 10 इंटू 10 mg की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू रो एल की वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाई रो एस की वैल्यू कितनी थी भाई 5। चलो रखो वैल्यू, तो ये 20 माइनस 9 कितना हो गया, तो टी डैश की वैल्यू ये 100, यहाँ पे कितना आएगा, तो 5 4 जार 20, 3 3 जार 9, तो 20 माइनस 9 कितना आ जाएगा भाई 11 डिवाइडेड बाई 20, 25 जार 100, तो 11 5 जार 55 न्यूटन। बोलो क्लियर, यस और नो, तो हमारा यही आंसर है 55 न्यूटन। क्लियर, याद रखना इस बार 3/4 डूबा था, पहले सिंपल सी बात है, पहले जब ज्यादा डूबेगा तो वेट ज्यादा कम करेगा, इसीलिए पहले का आंसर 40 न्यूटन। कम डुबाओगे तो कम कम क्या मिलेगा, फोर्स ऑफ बायंसी, इसलिए इसका मतलब टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक, क्लियर, तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। चलो भाई आते हैं आगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो सिंपल सा सवाल है ये, टेंशन वेंशन दे दिया जाए तो निकाल लोगे, टेंशन अपेरेंट टाइप का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन पे और आते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्यूब, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है क्यूब कितना दे रखा है भाई, इज फ्लोटिंग, दे रखा है फ्लोटिंग इन वाटर, ओके, सच दैट इट्स वन फेस इज 2 सेंटीमीटर अबव द वाटर, ओके, नाउ अ ब्लॉक ऑफ मास 200 क्या ग्राम या केजी, 200 ग्राम is placed over it so that cube just floats completely submerged, यानी just float कर रहा है completely submerged, okay, find the side of the cube। अच्छा सवाल है भाई, find the side of cube, तो ध्यान से देखिए, पहले जो बोला है डायग्राम बनाते चल रहे हैं, तो बोला है कि भाई एक क्या है, क्यूब है, जो क्या हो रहा है, पहले इनिशियली कैसा सबमर्ज चल रहा है, पहले ये कुछ ऐसे भाई फ्लोट कर रहा है सरफेस पे, जैसा कि बोला गया है, इसके ऊपर हमने एक वेट लगा दिया, वेट लगा दिया कितने का, 200 ग्राम ला के रख दिया इस पे, तो जब ला के इस पे वेट रखेंगे तो क्या हो जा रहा है, सिंपली ये कैसा हो जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। तो ला रहे हैं, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो वीडियो को एक बार पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक, वीडियो में ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको कि इसकी साइड क्या होगी, मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है, यस और नो, तो साइड्स एक बार वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, कितना होगा, क्या साइड किसका, क्यूब का, क्लियर। अच्छा यहां पे हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि यहां से ये बोल रखा है कि भाई 2 सेंटीमीटर का एबव है, 2 सेंटीमीटर बोला एबव द वाटर सरफेस, ठीक, तो अगर ए मान लें, करने के से कई तरीके हैं, लेकिन सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं भाई, आ जाओ तो दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, ट्राई करो, जेन्युइन ट्राई दो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक, चलिए तो ट्राई कर लिया आपने, आइए सोल्यूशन पे आते हैं। तो बोला है कि भाई फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखो, फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, इनिशियल डायग्राम तो हमने बना दिया, फाइनली इस पे लाके क्या रख दिया हमने, कोई 200 ग्राम वेट, तो पहले तो अब क्या हो गया होगा, कुछ ऐसा वेट जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज करके ये डूबी हुई है, यस और नो, तो ये कुछ ऐसा जस्ट सबमर्ज हो गया, ठीक, मान लेते हैं कुछ वेट रख दिया इसमें, जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, लिक्विड की डेंसिटी वाटर है तो रो डब्ल्यू दे रखा है, ओके, ये मास कुछ m था जिसके कारण ये कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, ओके, ठीक, कितना सबमर्ज हो गया भाई, ध्यान से देखो, तो ये एक्स्ट्रा यही तो था, ये एक्स्ट्रा यही होगा, अगर सबमर्ज हुआ ये मास है, ये एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर, ये आपका जो पहले निकला हुआ था जैसा बोल रखा है, ये सबमर्ज हो गया ये पार्ट, यस और नो, और ये सबमर्ज हो गया पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा बायंसी। अब देखो करने के बेसिक तरीके है, तो पहला इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, बेसिक तरीके से करने का सीधे सीधे एक्स्ट्रा तरीका, ये इतना पार्ट डूबा होगा तो एक्स्ट्रा बायंसी आई होगी कि नहीं आएगी, एक्स्ट्रा बायंसी आई होगी, कहाँ लगेगी भाई एक्स्ट्रा बायंसी, ये कुछ सर यहाँ लगेगी, लिक्विड के जो हटाए गए होते हैं लिक्विड,
डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे लगती है, तो ये एफ बी एक्स्ट्रा, यस और नो, ये एफ बी एक्स्ट्रा और किसके वेट के बराबर कर जाएगा? सिंपल सी बात है भाई, इस एम के, हाँ या ना, इस एम के एम जी के वेट के बराबर हो जाएगा, यस और नो। तभी ऐसा सिचुएशन है कि जस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो, यस और नो, सोच के देखो ध्यान से, हाँ या ना। तो बस भाई सिंपल सी बात है, और साइड मान लेते हैं क्यूब का, लेट साइड ऑफ क्यूब ए, और वही आपको बताना है क्यूब का साइड ए। तो जरा ध्यान से देखो सॉल्यूशन पे, आओ सभी लोग ध्यान से देखो सॉल्यूशन पे। हमने मान लिया कितना कि भाई इसकी साइड ए है, तो जरा लिखते हैं, तो फ्लोटिंग का कंडीशन है, तो क्या भाई सिंपल सी बात है, एम जी एक्स्ट्रा क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वेट हम डाल रहे हैं एम की वैल्यू, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे भाई, एम जी जो ये एक्स्ट्रा था, सॉरी एम जी जो हमने डाला, जो पहले रहा उसकी बात नहीं, जो हमने एम जी बाद में डाला, वो क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स के बराबर होगा कि नहीं, यस और नो। देखो ध्यान से, एम जी एक्स्ट्रा तो हमें पता है भाई ये कितना दे रखा है, 200 ग्राम, कितना दे रखा है 200 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, 200 इंटू 10⁻³ kg इंटू जी की वैल्यू रखते हैं 10। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, तो एफ बी एक्स्ट्रा क्या, तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम के कारण आया, लिक्विड क्या है वाटर, तो यानी इसको हम क्या रख सकते हैं, रो डब्ल्यू इंटू एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना होगा भाई। अब आप सिंपल समझो, ये क्यूब है तो बेस एरिया क्या लिखोगे भाई, ए स्क्वायर ना, इनटू कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻², तो ये 2 मीटर हो गया, मतलब बेस एरिया इनटू एक्स्ट्रा वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, एफ बी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ये आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एरिया इनटू एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, अगर यहां से देखो तो ये लिखेंगे क्या, रो लिक्विड इनटू वी एक्स्ट्रा लिखेंगे ना, इनटू जी, तो यही आपका क्या है, वी एक्स्ट्रा। ध्यान से देखिए, वी एक्स्ट्रा जो पार्ट मैंने मार्क किया है पिंक कलर से, वही तो एक्स्ट्रा पार्ट है। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे, वी एक्स्ट्रा ठीक इनटू जी भी तो है, तो जी की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो जी और ये वाला जी कैंसिल हो गया यहीं से, तो ये कितना आ गया भाई, तो 200 इंटू 10⁻³ और आगे कितना आया, तो ये वैल्यू 10⁻³ हो गया, अच्छा 10⁻³ kg में रखना हम लोग, इंटू ये वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, ए स्क्वायर यही तो निकालना है हमें, इंटू कितना 2 इंटू 10⁻², तो जरा सॉल्व करते हैं भाई, 10⁻³ और 10⁻², तो 10⁻² इसको काटा, ठीक है 10⁻², तो यहाँ 10⁻⁻1 बचा, ठीक है, यानी कि ये और ये कैंसिल आउट, देख लो ध्यान से, 10⁻², तो ये कैंसिल आउट, अच्छा ठीक, इसको लिखते हैं 1020, ये कितना लिखा है भाई 1000 इंटू क्या 2 इंटू ए स्क्वायर, हमें ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि साइड हमारा ए है, तो जरा इसको देखो यार, काटो 2 से काटो, ये कितना गया 10 और एक जीरो यहाँ से गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ए नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू 1/100, 1/100 स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू रूट में आई, कितना आ गई 1/10, ये क्या मीटर, या हम बोल सकते हैं कितना, इसको बोल सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 बाई क्या 10 सेंटीमीटर, तो कितना आया भाई, तो ए की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, अब जो भी है यही आंसर है। क्लियर, आई बात समझ में। तो भाई सिंपल सा तरीका है करने का, करने के लिए पहले भी कर सकते थे, इसका वेट जो भी था एक्स्ट्रा वेट, मतलब सिंपल तरीका, आसान, सीधे सीधे एक्स्ट्रा जो वेट आप लगा रहे हो, ये एक्स्ट्रा वेट था, यही आपका एक्स्ट्रा वेट था, एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बायंसी, हाँ या ना, एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बायंसी, यही कर दिया, सीधे सीधे आ गया, तो कौन सा ऑप्शन है, सिंपल सी बात है 10 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से देख लो सॉल्यूशन, ठीक, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपका यही था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तो ध्यान से देखिए, क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में, देखो ध्यान से, ठीक, तो सॉल्यूशन जिनका आया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ट्राई करिए पहले, हाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि ए बोट ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर, ओके, इज फ्लोटिंग ऑन, ठीक है, जो जो कहता जाए कहते जाओ, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, आपको डायग्राम इसके ड्रॉ करने आनी चाहिए, कि डायग्राम बेटा एक बार ड्रॉ कर लोगे फिजिक्स में तो चीजें आसान हो जाती है। अ बोट ऑफ लेंथ 3 मीटर,
लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है 2 मीटर, is floating on water, is floating on water. Okay, now a man is inside, get inside it, then the boat further, हाँ, sink by कितना से 1 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द मैन, ठीक। और आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करिए, इसका सॉल्यूशन सॉल्व एक बार खुद से सॉल्व करिए, ठीक। नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्यूशन देखिए, क्लियर। पहले तो एक बार जेन्युइन ट्राई दो। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है भाई, एक्स्ट्रा वेट लगाएंगे तो एक्स्ट्रा मास मैन को बैठाया गया, तो भाई क्या हो गया, एक्स्ट्रा बायंसी आई होगी, सिंपल, ठीक। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, आ जाओ। जिनका हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ देखो ध्यान से, वो सॉल्यूशन मैच करते हैं, आ जाओ। देखा, बोला ये बोट है, लेंथ वेंथ दे रखा है, ठीक। ये कुछ पानी में डूबा हुआ है, ठीक। इस पर एक मैन अगर बैठा दो तो क्या हो जा रहा है, एक मैन इस पर अंदर, जैसे ही मैन बैठा तो ये कितना सिंक हुआ भाई, तो भाई जितना पहले था उससे थोड़ा ज्यादा, क्लियर, तो थोड़ा ज्यादा सिंक हो गया, यानी कि पहले से थोड़ा ज्यादा, कितना सेंटीमीटर, ये भी शायद दे रखा है, फर्दर सिंक बाय 1 सेंटीमीटर, क्लियर। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे भाई, वही एक्स्ट्रा प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स्ट्रा प्रेशर कह रहे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बायंसी, एक्स्ट्रा मास इज इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बायंसी। तो एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल टू, सिंपल, इससे चीजें आसान हो जाती हैं, एक्स्ट्रा बायंसी, क्लियर। आई बात समझ में, एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स, एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स, क्लियर, सिंपल है। तो एक्स्ट्रा वेट, ओके, मान लेते हैं मास कितना था, m, तो भाई सिंपल m इंटू जी, एफ बी एक्स्ट्रा, ठीक, बी एक्स्ट्रा वेट मान लेते हैं m इंटू जी, तो इसको लिखेंगे m इंटू जी। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा बायंसी कैसे देते हैं, रो ऑफ लिक्विड मतलब वाटर दे रखा है, ठीक है, वेट फ्लोटिंग ऑन अ वाटर सरफेस, तो रो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा भाई, रो ऑफ वाटर, यस और नो, रो ऑफ वाटर, जरा ध्यान से देखो, तो ये रो ऑफ वाटर इनटू वी एक्स्ट्रा इनटू जी, यस और नो, जी ने जी को मार दिया, ठीक। तो मास कितना आ जाएगा भाई, वाटर मतलब क्या, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, वी एक्स्ट्रा कितना लिखेंगे, तो जरा देख लो एक बार, साइड दे रखा है क्या, साइड लेंथ दे रखा है 3 मीटर, लेंथ कितना दे रखा है 3 मीटर, विड्थ कितना दे रखा है 2 मीटर, यानी 3 मीटर और उधर 2 मीटर अंदर की तरफ, ठीक है। तो एरिया हमें तो पता चल गया, तो भाई सिंपल सा वॉल्यूम, तो यानी 3 इंटू मीटर में रखें, 2 इंटू क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू पावर -3, क्या ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, मैं इधर ले जाता हूँ भाई, वी एक्स्ट्रा समझ में आना चाहिए, वी एक्स्ट्रा क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, चलो तो बेस एरिया कितना 3 इंटू 2 इंटू हाइट कितना 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू पावर -2, ये मीटर क्यूब में आपका रहेगा। तो ये छाप दिया हमने, जी की वैल्यू तो रख ही दिया, तो कितना आ गया भाई, जरा देखो ध्यान से, तो एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 3 टू 6 इंटू 10 टू पावर -3, तो यानी 10 टू पावर कितना 3 -2, तो कितना आ गया, एम की वैल्यू 60 kg, क्लियर, यानी मास कितनी होनी चाहिए भाई 60 kg, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैन का वेट कितना होना चाहिए 60 kg, क्लियर, तो ये हमारा मैन का वेट हो गया, ठीक। आई बात समझ में, सिंपल। सॉल्यूशन देख लो भाई, सिंपल करना क्या, एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बायंसी, यही करना है टर्म, लास्ट वाला क्वेश्चन भी यही था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, तो ऑप्शन 4, डी ऑप्शन, ठीक। आई बात समझ में, क्लियर है, ध्यान से देखो, ये मैन लाया, मास इसका m हमने माना था, और m की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक। सॉल्यूशन देख लो एक बार, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक, इसमें क्या बोल रहा है भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे दे रखा है बायंसी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार देखा होगा, एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, क्योंकि आइस क्यूब की डेंसिटी क्या होती है, हल्की होती है, वाटर से थोड़ी हल्की। अच्छा, तो पूछा क्या गया है कि वो आइस क्यूब अभी फ्लोट कर रहा होगा, ऑब्वियस बात है कि वो आइस क्यूब की डेंसिटी क्या होती है, रो आइस इज लेस देन रो वाटर, ये तो बात सही है भाई, तैरेगी ही इसके ऊपर, रो आइस इज लेस देन रो वाटर, तो यहाँ पे तो तैरेगा, लेकिन क्या होगा पूछा है क्वेश्चन में
कि क्या होगा जब ये मेल्ट कर जाए, मतलब आफ्टर मेल्टिंग क्या पूछा है, वाटर लेवल इनसाइड द कंटेनर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस डिक्रीजेस या रिमेन सेम या डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ क्यू। क्लियर, सिंपल। बिफोर मेल्टिंग एंड आफ्टर मेल्टिंग आपको देखना पड़ेगा, हाँ या ना। तो भाई सिंपल सी बात है, रो की डेंसिटी हल्की होती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ओवर वाटर, दैट्स व्हाई ये फ्लोट कर रहा है। तो जब बिफोर की बात करें, अगर इसके द्वारा लिक्विड देखें डिस्प्लेस क्या है, तो जरा देखते हैं भाई बिफोर मेल्टिंग, आइए देखते हैं बिफोर मेल्टिंग। ऐसे सवाल बहुत बार पूछेंगे, ये भी पूछा गया सवाल है, बहुत 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 बार पूछे, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट यहीं पे होता है, तो ध्यान से देखना। बिफोर मेल्टिंग क्या लिखेंगे भाई, लॉ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ फ्लोटेशन क्या लिखेंगे, मास ऑफ आइस इनटू जी, यस और नो, इनटू रो ऑफ वाटर, यानी कि बोल सकते हैं हम एफ बी के बराबर, एफ बी के बराबर, एफ बी के बराबर, ठीक ठीक, क्लियर। और यहां पे मास ऑफ आइस को हम क्या लिखेंगे भाई, रो आइस, सो मान तो रो आइस इनटू इनटू वॉल्यूम, कितना डूबा हुआ है भाई इसका, अच्छा टोटल वॉल्यूम लेंगे, वी टोटल इनटू जी, क्योंकि मास लिख रहे हैं ना, वेट लिख रहे हैं। जब बायंसी लिखेंगे तो क्या लिखते हैं भाई, रो ऑफ लिक्विड मतलब रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड या वॉल्यूम इन, जो भी लिखिए, इनटू जी, जी जी कैंसिल, जी जी कैंसिल। भाई सिंपल सी बात है, अगर बाद में वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है तो वॉल्यूम का लेवल बढ़ेगा, वॉल्यूम कम डिस्प्लेस कर रहा है तो वॉल्यूम का लेवल घटेगा, मतलब आइस के द्वारा बिफोर मेल्टिंग एंड आफ्टर मेल्टिंग चेक करेंगे। सिंपल, वॉल्यूम अगर आफ्टर मेल्टिंग ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये लेवल बढ़ जाएगी, मतलब सिंपल सी बात है एच, ये एच की वैल्यू आपको बढ़ेगी घटेगी रिमेन सेम रहेगी, ये पूछा है। तो भाई जरा देखो तो पुरानी लेवल क्या थी, तो एक्चुअल में वी सबमर्ज कितना था ये देख रहे हैं, तो वी सबमर्ज अगर देखा जाए आइस का तो कितना आएगा भाई, तो ये सिंपल सा आ जाएगा कितना, रो आइस इनटू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर, यही आएगा। क्लियर, यही आएगा, यहां या ना, क्लियर। चलो देखो, लेकिन क्या होगा, आफ्टर मेल्टिंग की बात कर रहा है, तो बिफोर मेल्टिंग तो हमने देख लिया, आफ्टर मेल्टिंग क्या, जब ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो क्या होगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो आफ्टर मेल्टिंग की बात करें तो आफ्टर मेल्टिंग में, हाँ तो आफ्टर मेल्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, तो आफ्टर मेल्टिंग, तो आफ्टर मेल्टिंग की बात करें तो आफ्टर मेल्टिंग क्या होगा भाई, मतलब आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आफ्टर मेल्टिंग, तो अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, सिंपल बात है कि वी न्यू, जिस तरह से पहले लिखा हमने वी सबमर्ज, तो न्यू कितना आ जाएगा, रो आइस, ये तो वेट वही था, इनटू 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 क्या था, वी टोटल, और नीचे क्या होगा, वी सबमर्ज वी डब्ल्यू ना, वेट वाटर ही रहेगा ना। ध्यान से देखो, सेम कॉन्सेप्ट से, क्लियर भाई। वी सबमर्ज अगर यहां देखें तो कितना हो जाएगा सबमर्ज पार्ट, क्लियर, तो कितना आ जाएगा भाई, वी सबमर्ज इज इक्वल टू रो आइस इनटू वीटी, तो रो आइस इनटू वीटी अपॉन बाद वाला न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो डब्ल्यू, क्योंकि वाटर में बदल गया, इनटू वी न्यू, ठीक, क्लियर, वी डब्ल्यू इनटू वी न्यू, ठीक है, सो नो, नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखो, क्लियर। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखूं तो जरा ध्यान से देखो, लिखेंगे क्या बेसिक से, तो भाई सीधे सीधे एम आइस इंटू जी, ठीक, इसका कन्वर्जन किस में हम कर रहे हैं, वाटर में, तो एम जी क्या हो जाएगा, ये बनेगा रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू इंटू जी, तो ये और ये कैंसिल, बोलो, तो वी न्यू इज इक्वल टू क्या, मास आइस का इंटू रो ऑफ वाटर, आइस का मास मतलब रो ऑफ आइस इंटू टोटल वॉल्यूम ना आइस का, यस और नो, और नीचे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसमें, डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, तो इनिशियली भी वही था, बाद में भी वही आ रहा है, सिंस वी सबमर्ज्ड इज इक्वल टू वी न्यू, इसलिए अगर वी सबमर्ज्ड वी न्यू के बराबर है तो हम बोल सकते हैं क्या, ये लेवल गिरेगा क्या, अगर लेवल वी न्यू का ज्यादा आता
ठीक, लिख देता हूं मैं यहां पे कि अगर V लेवल ज्यादा था, इफ लिख देता हूं V न्यू मोर देन V सबमर्ज यानी V इनिशियल, ऐसा समझो सबमर्ज, देन क्या बोलते हैं, देन लेवल इंक्रीजेस, यस और नो। सेकेंड कि इफ V न्यू या V फाइनल लेस देन V इनिशियल, V न्यू की जगह V फाइनल करो, ज्यादा अच्छा है। तो एक बार जरा सा, V न्यू मतलब V फाइनल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम V फाइनल की बात कर रहे हैं। तो भाई V फाइनल अगर V इनिशियल से ज्यादा होता तो पक्का लेवल बढ़ा देता, यानी H की वैल्यू बढ़ जाती, और V फाइनल जब लेवल V न्यू से कम है यानी V इनिशियल से कम है, तो देन लिक्विड लेवल डिक्रीजेस, यस और नो। ठीक, समझ में आया। और व्हेन इफ V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल, तो हम क्या करेंगे भाई, तो देन क्या कह सकते हैं, देन लेवल रिमेन सेम, यस और नो। तो ये अब जरा ध्यान से देखो, रिमेन सेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब आपको देखना है इसमें क्या था, ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ध्यान से देखो। कभी भी किसी लिक्विड का वॉल्यूम चेक करना है आपको, सिंपल, ठीक। तो ऐसा समझो कि अगर फ्लोट किया तो लेवल सेम रहेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या रहेगा, तो लेवल रिमेन सेम, हाँ या ना, रिमेन सेम, क्लियर। ध्यान से देखो, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, सिंपल, ये इसके साथ होता है, ये तीन केसेस है, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। अगर किसी भी लिक्विड में V इनिशियल V फाइनल में ये रिलेशन है, V इनिशियल ज्यादा हो V फाइनल कम हो तो लेवल डिक्रीज करेगा, V इनिशियल ज्यादा हो V फाइनल कम हो तो लेवल डिक्रीज करेगा, V फाइनल बड़ा हो V इनिशियल से तो ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो वो लेवल ऊपर चला जाएगा। अच्छा, तीसरे में अगर दोनों बराबर हो फाइनली तो रिमेन सेम, जैसा कि इसमें आ रहा है दोनों फाइनली क्या है, बराबर, मतलब इस आइस का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया तो कितना वाटर बनाएगा, तो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब लेवल रिमेन सेम। बहुत बार बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है, यस और नो। तो इसका मैं शॉर्टकट बता ही दूं क्योंकि ज्यादा बेटर है, समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, क्लियर। तो ये नोट करके जरा यहाँ पे लिख लो क्योंकि ये चीजें बहुत बार पूछेंगे एग्जाम में, ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछ चुका है। तो नोट करके कुछ कुछ चीजों को मेंशन कर लो, नोट करके कुछ कुछ चीजों को मेंशन कर लो, जैसा कि, और ये चीजें हमेशा के लिए सही हैं, हमेशा के लिए सही बात। ठीक, बहुत लोगों को बता दिया गया कि भाई सिंपल सी बात है, हम लोग बचपन से मिसकंसेप्शन पाल के रखे हुए हैं। सभी ने कौवे की कहानी सुना था, घड़े और कौवे की। जब कौवे को प्यास लगता था, प्यासा कौवा जब पानी में पत्थर डालता है तो पानी का लेवल ऊपर आता है, ठीक है, वो सही है। यहां की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसी के अंदर मतलब कहीं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लेवल ऊपर जाता है। अगर इसके अंदर की बात करें, मतलब बॉडी सिस्टम के अंदर का कोई अगर मास है और पानी में जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, लिक्विड क्या होता है, डूबता है तो लेवल डिक्रीज होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं एक एक करके आपके कंफ्यूजन दूर करता हूं। ठीक, तो पहला केस क्या है भाई, पहले ये समझ लो, ध्यान से देखो, फिर मैं चीजों, क्योंकि हम लोग बचपन में कहानी तो सुने लेकिन दिमाग लगाते नहीं है, वहां पे एक्सटर्नल की बात हुई है तो इसी वजह से कहानी गलत हो सकती है, यस और नो। तो क्या था भाई, अगर ये ऐसा लिक्विड, ऐसा कोई बॉडी है, इसके ऊपर कुछ मास वास रखा हुआ है, सिंपल सी बात है, कई बार इन चीजों, कोई मास रखा हुआ है छोटा है, हाँ या ना, ये कैपिटल एम है। तो अगर मैं एच की बात करूं, ये हाइट, ये एच की बात करूं, मास को इधर हमने डाला, तो पहला केस क्या हो जाएगा भाई, अगर, अब आपको देखना पड़ेगा इस केस में, पहला केस हमने डाला और हमने ये बनाया, और अब क्या हुआ, अब आपके तीन केस हो सकते हैं। सबसे पहला कि ऐसा था, ठीक है, तो ये बॉडी थी हमारी और मास चली गई यहां पे, डूब गई, क्लियर, मास डूब गई, तो क्या होगा भाई, तो ये लेवल आपका सेम रहेगा क्या, तो ए। दूसरी बात, दूसरा जो केस हो सकता है इसका,
दूसरा जो केस हो सकता है, मैं फिर से बना देता हूं इसको, ठीक है। तो दूसरा जो केस होगा इसका कि भाई ये कैपिटल एम है, ये आपका स्मॉल एम है, ये दोनों तैर रहे हैं, कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ये दोनों यहां पर फ्लोट कर रहे हैं लिक्विड सरफेस पे। तो केस देखना ध्यान से, ये आपका H, ठीक। कई बार इसमें सवाल बोला गया है। तो केस बी, केस ए अगर देखा जाए, केस ए की बात कर रहे हैं और ये क्या है, केस बी। तो जरा ध्यान से देखो, ठीक। पहला सवाल कि भाई इसको जब फेंका गया नीचे तो दो केसेस हो सकते हैं क्या, या तो ये डूब जाएगी यानी मास m सबमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, यानी कि m सबमर्ज्ड, m नहीं स्मॉल m, ठीक है। अच्छा, हमसे इसको लेना देना नहीं है, छोटा m की बात कर रहे हैं हम, इस वाले का तो नहीं। स्मॉल m सबमर्ज्ड, मर्ज्ड कंप्लीटली, या सबमर्ज्ड या सिंक, और ये m फ्लोट्स। यहां पे क्या हो रहा है भाई, m क्या कर रहा है, फ्लोट्स। और फ्लोट्स किसके ऊपर, फ्लोट्स ओवर वाटर, फ्लोट्स ओवर वाटर, क्लियर। तो भाई जिसमें ध्यान से रखो, देखो, तो अभी हमने ये केस करा था, ठीक। लिक्विड मेल्ट होना मतलब वो तैरना, मेल्टिंग मतलब क्या, मेल्ट होके मिक्स हो गई ना, मेल्ट होके तैर रही है ना, पानी बन गई, तो वो तो तैरने की वाली बात हो गई। तो भाई सिंपल सा फंडा याद रख लो, जो डूबा लिक्विड के अंदर सरफेस में, जो डूबा तो उसका ये भी डूब गया, यानी H डैश पक्का कितना हो गया, यानी H डिक्रीजेस, यस और नो, वाटर लेवल डिक्रीज कर गया, हाँ या ना। मतलब जिसमें जैसा है, अगर लिक्विड में डूब गया मास, तो सिंपल सी बात है H भी डूब गया, यस और नो, H भी डूब गया। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें, सिमिलरली हम यहां पे बात करें H, अगर ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है यहां से यहां फेंकने पर, तो पक्का क्या होगा भाई, फ्लोट करेगा तो लिक्विड का H रिमेन सेम। और यही बात मेल्टिंग की थी, आइस मेल्ट होगा तो रिमेन सेम, हाइट H रिमेन सेम, क्लियर है। ध्यान रखना ये चीज, अगर M डूब गया कंप्लीटली सिंक तो लेवल डिक्रीज, डूबा तो ये भी लेवल डूबा, ठीक। अगर तैरा तो ये लेवल बना रहेगा एज इट इज, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये चीजें कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो इसको भाई नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, क्लियर, यस और नो। और तरीका मैंने बता दिया किसमें, लास्ट स्लाइड पर। तो देखो जरा ध्यान से, तो भाई इसमें क्या हो रहा है कि हमारा आइस मेल्ट होकर तो वो तैर ही तो रहा है, तो तैर रहा है तो क्या मारेंगे ऑप्शन, रिमेन सेम, यस और नो। और लॉजिक यहाँ पे है, लॉजिक यहाँ पे है, और नोट करके इसको बहुत ध्यान से नोट कर लो, इसको लिख लो बढ़िया से, ताकि याद रहे चीजें। दो केस हो सकती है, या इधर m सिंक्स कंप्लीटली सबमर्ज, या सिंक, आइदर m सिंक्स और फ्लोट, सिंक्स देन लेवल भी सिंक मतलब लेवल भी गिर जाएगी, इफ फ्लोट्स देन लेवल रिमेन सेम, लेवल रिमेन सेम, हाँ या ना, क्लियर। सिंपल सा फंडा है, पानी डूबा तो लिक्विड भी की लेवल भी डूबी, अरे मास डूबा। अब ध्यान से देखो, हमने जो बचपन में कहानी सुनी थी, प्यासा कौवा जब पानी उसको प्यास लगती है तो क्या करता है, वो बाहर से पत्थरों को लाके घड़े में डालता है तो लेवल ऊपर जाती है, ठीक। यहां पे क्या हो रहा है भाई, पत्थर मतलब मास को नीचे डाला है, मान लो ये स्टोन है, ये वुड है, ये स्टोन है, ये वुड है, स्टोन जैसे फेंकोगे अंदर डूब जाएगा, यस और नो। तो लेवल डूबा या सेम रहा, डूबा, क्लियर। कहानी जो सुना था हम लोगों ने, इस पर ध्यान देना, वो बाहर से एक्सटर्नल पत्थर था, यहाँ पे इंटरनल पत्थर है, यस और नो। तो कहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है, यस और नो, क्लियर, ध्यान से देखो। अच्छा, यहां की बात करें, मान लो ये M क्या है, ये थर्मोकोल का बॉल होगा, ये वुड होगा, तो इसको जब फेंकोगे तो ऊपर ही डूबेगी ना, ऊपर ही रहेगी ना, फ्लोट करेगी, तो इसमें लिक्विड का लेवल भी डूबेगा नहीं। तो भाई सिंपल, मास डूबा तो लेवल डूबा, मास तैरा तो लेवल बना रहा, क्लियर, यस और नो। चलिए, तो इसमें कई बार सवाल आ चुके हैं, बहुत तरह के, एक दो सवाल हम लोग ने लिया हुआ है, अब आप सीधे सीधे बता पाओगे, ठीक है, सिंपल। क्वाइन ये है, क्वाइन है, मैं ऑप्शन दे देता हूं भाई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक, सिंपल सा फंडा है हमारा। ए बी सी डी क्या बोलेगा भाई, लेवल के बारे में, वाटर लेवल के बाद, ठीक। तो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, या बोल सकते हो क्या, रिमेन सेम, रिमेन्स
सेम, रिमेन, एक मिनट भाई, रिमेन सेम, या बोलोगे डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ क्या, कॉइन, यस और नो। तो ध्यान से देखो भाई, सिंपल सा, जैसे ही इसको फेंकोगे, वाटर बोला क्या है, आफ्टर कॉइन फॉल्स इन वाटर, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर डूब जाएगी, सॉरी वाटर कह रहे हैं, कॉइन की डेंसिटी ज्यादा है, कॉइन यहां चला आएगा नहीं चला आएगा, देखो ध्यान से, कॉइन जैसे फेंका गया ऊपर से, कॉइन कहां आ गया, कॉइन यहां आ गया, कॉइन यहां आ गया तो कॉइन डूब गया, यानी कॉइन सिंक्स, कॉइन सिंक्स, इट मींस वाटर लेवल also sinks, यानी decreases, level decreases, yes or no। तो यानी कि H हमारा क्या हो जाएगा भाई, H गिर जाएगा। अच्छा, क्या आप L के बारे में बता सकते हो क्या, अगर ये गिरा तो ये भी क्या होगा, L, जैसे ये गिरा थोड़ी हल्की हो गई ना, ये ऊपर उठ जाएगी नहीं उठ जाएगी, yes or no, हल्की सी ऊपर उठेगी, तो यानी पक्का L भी डिक्रीजेस। ये सवाल जेई में पूछ चुका है, लेकिन कई सारे एग्जाम में पूछेगा, कॉन्सेप्ट यही है, कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है, बड़ा कंफ्यूजन ये था, आपको यहाँ पे बताना है एल सिंपल सी बात है, सोच के देखो, जैसे ये हटा तो बायंसी कम हुआ तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी एक पक्का एल डिक्रीज, क्या फील हो रहा है। अच्छा, एच के बारे में तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि लेवल क्या होगा भाई, जैसे ये डूबा तो लेवल भी ले डूबा मतलब एच भी इंक्रीज करे, एच भी डिक्रीज करेगा और एल भी डिक्रीज करेगा, और ये जेई का सवाल है, कई बार पूछा, आईआईटी जेई का सवाल है ये, ठीक, और कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, आईआईटी जेई 2002 का आई थिंक क्वेश्चन था, या 2002 या 3 का आई थिंक, ठीक, 2002 या 2003 का 03, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है नीट में, बदल के, सिंपल सा फंडा, लेवल डूबी तो लिक्विड का लेवल डूबा तो एच भी डूबा, बना रहा लेवल तो सिवे एच भी बना रहेगा, क्लियर, मतलब फ्लोट करा तो फ्लोट बना रहेगा, ठीक, आई बात समझ में, अभी फिलहाल के लिए इतना नोट कर लो, ठीक, आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सी बात है, आते हैं बनाते हैं, चलो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, एक और सवाल ले लेते हैं इसके लिए, ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, यस और नो। अब ध्यान देना इसमें कि हमने भाई ले लिया एक लिक्विड, जिसके अंदर हमने क्या किया, ये समझो आइस क्यूब है, क्या है, आइस क्यूब है, इसके अंदर हमने एक छोटा सा, ऐसा समझिए कि भाई ये बाहर आपका आइस है, क्या है, बाहर क्या है, आइस, ओके, बाहर है हमारा आइस, अंदर क्या है भाई, अंदर है वुड, बाहर है आइस, अंदर है वुड, बाहर आइस कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक, अंदर वुड ऐसा है, ठीक, ओके भाई, वाटर में ये डूबा हुआ है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, वाटर में फ्लोट कर रहा है, हाँ या ना, ओके सर, वाटर में फ्लोट कर रहा है, समझ में आएगा, वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो आपसे ये पूछेगा कि भाई जैसे ही आइट मेल्ट हुआ, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आप बताना है आपको ये एच लेवल के बारे में, ठीक, कई लोग तो समझ गए होंगे, अब तो आंसर सीधे सीधे मार देंगे, हाँ या ना, तो आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस what happened to water level, what happened to water level, ठीक, वाटर लेवल ये दे रखा है आपका, ये वाटर है, ठीक, ये आपका क्या दे रखा है, वाटर लेवल का क्या होगा, मतलब एच बढ़ेगा या घटेगा, तो सिंपल सा ऑप्शन एच इंक्रीजेस, ऐसे लिख दो, इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, ऑप्शन बहुत लोगों को तो समझ में आ गया क्या करना है, सी ऑप्शन रिमेन सेम, नेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन, या कांट से कुछ कह नहीं सकते, चलो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे आइस और वुड है, जैसे ही आइस मेल्ट हुआ तो क्या होगा भाई, पानी चला गया तो लेवल तो बरकरार रहेगी, वुड आ गया, वुड क्या करेगी, फ्लोट करेगी ना, यस और नो, वुड क्या करेगा,
वुड देखो ध्यान से, मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूं आफ्टर मेल्टिंग। आफ्टर मेल्टिंग तो वुड यहां पे होगा और आइस तो मेल्ट हो चुकी। आइस क्या होगी भाई, आइस मेल्ट हो चुकी है, यस और नो। यहां से ये फाइनल आफ्टर मेल्टिंग का डायग्राम, एक मिनट ये आफ्टर मेल्टिंग की बात कर रहा है, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस क्या दिख रहा होगा भाई, जरा ध्यान से देखो। तो ये हमारा वुड है, वुड फ्लोट करेगा, सिंपल, समझ में आया, हाँ या ना। तो भाई सिंपल सी बात है, वुड डूब ही नहीं। अच्छा वाटर, आइस वाटर में बना तो लेवल तो चेंज होगा नहीं, वुड तैर रहा है यानी वुड फ्लोट्स, ये क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब एच रिमेन सेम, यस और नो, अभी बताया एच क्या होगा, रिमेन सेम। यानी अगर वुड डूब जाता तो क्या होता, वुड वैसे भी डूबेगा नहीं, वुड डूब जाता तो मतलब ऐसा समझो कोई स्टोन होता है, स्टोन डूब जाता तो आंसर क्या होता, डिक्रीजेस। अभी वुड तैर रहा है मतलब वुड की डेंसिटी हल्की होती है ना वाटर से, वाटर के ऊपर वुड तैरेगा, कॉमन सेंस, यस और नो। अगर वुड की जगह स्टोन दे देता तो क्या होता भाई, सिंपल, लेवल डिक्रीज, क्योंकि स्टोन डूबता तो लेवल डिक्रीज, डूबा तो लेवल को भी ले डूबा, ले डूबा, अच्छा डूबा नहीं तो लेवल को नहीं ले डूबा, यानी रिमेन सेम। अरे यस और नो, यस और नो, क्लियर। चलिए तो आज फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेंगे, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका खत्म हो जाएगा, बायनेंसी मतलब स्टैटिक पार्ट्स आपका मोर और लेस खत्म। फिर हम लोग सीधे सीधे डैमेज की बात करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो बने रहिए और लगाते रहिए क्वेश्चंस इसके। आज का कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, इसके कई सारे न्यूमेरिकल बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों, है तो बहुत छोटा सा, क्लियर। तो इसी तरह फिजिक्स लगाते रहिए, इंटरेस्ट बनाते रहिए और बने रहिए आईबी में। थैंक यू।